हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.4 जो आपका त्रिभुज चैप्टर है उसके जो आपके क्वेश्चंस बच गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग फॉलो करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्या करा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं, तो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज बोल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज आपका मान लेते हैं, आपका हो गया ABC हो गया, ये हुआ। अब इन सब का कह रहा है कि AB, इसमें देखिए AB, BC और CA का मध्य बिंदु, AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका, देखिए D है। क्या है आपका, D है। और क्या है, BC मतलब ये BC का मध्य बिंदु क्या है आपका, E है। और AC का मध्य बिंदु क्या है आपका, F है। ये है, इसको हम ऐसे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये बन गया आपका। तो आपको कह रहा है, तो सिद्ध मतलब इसके एक त्रिभुज इसके अंदर बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज बन रहा है ABC। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इनका अनुपात किस अनुपात में ये है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एक मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, जो आप 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पढ़े तो हम बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर ये क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का मतलब कि इस त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC को क्या करना पड़ेगा, हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि D, E और F क्या है आपका, मध्य बिंदु है। लिखेंगे ना, यहां लिखेंगे, हल हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। देखिए, चूंकि D, E तथा F मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं किसके, AB, BC और AC के। किसके, AB, BC तथा AC के। अतः जब ये मध्य बिंदु हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि BC, ये जो DF होगा, जब कोई भी देखे, इसका ये भी मध्य बिंदु है और इसका ये भी मध्य बिंदु है, तो ये जो DF होगा समांतर हो जाएगा किसके, BC के। ये जो DF है, सपोज एक समय के लिए अगर मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं तो ये जो DF समांतर होगा किसके, BC के। ध्यान रखिएगा, DF क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अतः DF समांतर होगा किसके, BC के। और क्या होगा, अगर इसको मिटा दिया जाए तो DE, ध्यान करें, अगर इसको मिटा दिया DE समांतर किसके होगा, क्योंकि तीनों मध्य बिंदु है ना, तो DF समांतर होगा BC के। और DE समांतर होगा किसके, AC के।
तथा कौन सा एफ ई या ई एफ समांतर किसके होगा? ई एफ समांतर होगा ए बी की। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु प्रमेय यह कहता है कि अगर इसके मध्य बिंदु से अगर कोई भुजा अगर गई, जैसे मान लेते हैं ए बी सी गई और ये आपका डी ई जो है अगर मध्य बिंदु है, तो ये इसका क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। इसका मतलब कि BC बराबर होगा 2DE के। बस समझ में आया कि BC 2 गुना है किसका? DE का। बस समझ में आया कि यहां 2 कर देते, ये 2 DE करे। कहने का मतलब कि अगर BC अगर आपका 10 है तो ये कितना होगा? DE 5 होगा, आधा होगा। क्या होगा? 5 होगा। तब तो उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तब तो दोनों को बराबर करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए मैंने कहा BC अगर ये आधा है तो 2 का गुणा करेंगे तब तो ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं बातें? तो इसलिए ये होगा अतः हम क्या करेंगे देखिए कि क्या करेंगे, देखिए DF, सिर्फ हमको इसी पे एक को लिख लेते हैं, काम चल जाएगा। DF बराबर होगा किसके? BC बटा 2 हम कर सकते हैं कि नहीं? BC बटा 2 मतलब BC का आधा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर 2DF। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से। यहां लिख देंगे किसके? इसको हम मिटा करके लिख देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए कि BC बराबर 2DF। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और जब ये इसके समांतर हो गया और मध्य बिंदु प्रमेय से, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा? ये देखिए, अगर इसको हम छुपा दे जरा के लिए तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए DBEF। समझ में आया ना? समझ में आया नहीं आ रहा है? तो हम लिखेंगे, देखिए अतः DBEF कमा, ये देखिए ये हो गया। अब हम लोग देखिए इसको छुपा रहे, देखिए DECF। समझ में आया नहीं? DECF और ये हुआ। और कहां से? देखिए एक इसको अगर हम छुपा दें तो ADEF ADEF क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां लिख देंगे अतः आमने सामने के कोण क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। जब आमने सामने के कोण बराबर समान होंगे, इसका मतलब कि कोण बी, अगर ये देखिए DBEF समांतर होगा तो इसके सामने कोण कौन होगा? F होगा। इसका मतलब कि कोण D बराबर क्या होगा? कोण F की हो जाएगा। और कोण B बराबर है ना, तो कोण B बराबर की लिखे है ना? अच्छा कोण B है, कोण B ये हुआ, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है। अगर ये इसके, ये देखिए DECF अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा होगा कि नहीं होगा? होगा।
होगा। मतलब कि कोण डी बराबर कोण सी के, कोण डी बराबर कोण सी के। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2, इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 3। और ए डी ई एफ अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, होगा कि नहीं होगा? मतलब कि कोण ए बराबर कोण ई के। इसे समीकरण नंबर हम मानते हैं 4। देखिए इसका कोण, देखिए ये त्रिभुज में देखिए कोण कोण कोण, ये त्रिभुज ए बी सी को देखिए और त्रिभुज डी एफ को देखिए, कोण कोण तीनों कोण बराबर हो गए। अगर दो भी कोण बराबर होते तो हम कह सकते थे नहीं ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होगा, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये समरूप होगा तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जब ये समरूप हो जाएगा तो अतः हम लिख देंगे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बराबर कौन सी भुजा ले, देखिए यहां पर मैंने एक ही को लिया है ना, तो इसको लेते हैं भाई, इस त्रिभुज की इस वाली भुजा को लेते हैं। क्या है आपका, देखिए डी एफ, डी एफ बटा के। अब ये त्रिभुज आपका हो गया। अगर इसको ऐसे ठीक हम ऐसे पलट दें तो उसके सामने एक भुजा कौन सी होगी, बीसी होगा कि नहीं होगा, बटा के बीसी का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसके आगे अगर और हम करें तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, देखिए बीसी बराबर 2df है कि नहीं है, तो क्या मैं बीसी की जगह पर 2df नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा देखिए df बटा के 2df, तो df से आपका df कट गया। आपसे पूछा था क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो पूछा था, यही पूछा था ना, तो ये हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कोल्स टू, देखिए इस यहां बचेगा कितना 1, यहां बचेगा कितना 1 बटा के 2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे अतः क्या करेंगे, देखिए 1 बटा के 4, ये अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 4 या 1 बटा के 4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों, क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी और एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए पी क्यू आर। अब इनकी माध्यिका का रहा है तो मानते हैं ए से हम एक माध्यिका डाल देते हैं, इस पे मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा एम, और यहाँ पी से एक माध्यिका डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, ये हो जाएगा है कि नहीं। तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपका दिया है, क्या दिया, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये समरूप है
ठीक है, यही दिया है। हाँ, अगर ये समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब कि कोण बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण क्यू के। मतलब कि कोण बी बराबर होगा किसके? कोण क्यू के। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मानते हैं। और दूसरी बात कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो क्या होगा? समान। संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी तो बराबर होगा। अतः क्या होगा? देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। इसका मतलब हमको जितना चाहिए मैं उतना लेता हूं। ए बी बटा क्या होगा? पी क्यू। ए बी बटा के पी क्यू बराबर क्या होगा? बी सी बटा के बी सी बटा के क्यू आर। इसे बस इतने बस ले लीजिए। ए सी बटा के पी आर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भैया? कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा? संगत माध्यिका है ना, तो मतलब कि एम बटा के क्या होगा? पीएन का क्या होगा आपका? वर्ग। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब एन बटा के पीएन कब होगा? जब हम प्रूफ कर दें कि ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। हम तभी प्रूफ कर सकते हैं कि जब क्या है आपका ये छोटा वाला क्या होगा? आपका यह समरूप है। ये कैसे होगा? देखिए, हमें एक भुजा मिल गई, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये कोण मिल गया, ये कोण इस कोण के बराबर। यदि हम किसी तरीके से ये कर दें कि bm बटा के qn, इनका क्या होगा भाई? ये वाला भुजा और इस भुजा क्या होगा? आपस में क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो ये क्या होगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अतः अब देखिए हम लोग उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं? देखिए, ध्यान रखिएगा। चूंकि bm तथा नहीं सॉरी चूंकि am तथा an, चूंकि am तथा an, कौन सा? am तथा pn क्या हो जाएगा? am तथा pn त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इसका मतलब ये कि BM बराबर क्या हो जाएगा? MC क्या हो जाएगा? MC हो जाएगा। दूसरा QN बराबर क्या होगा? NR। QN बराबर क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से क्या है आपका? देखिए कि AB बटा के PQ बराबर BC है। तो क्या मैं BC की जगह पे 2BM लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, क्योंकि BM बराबर MC, तो इसके जगह पे देखिए BM प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा देखिए 2BM बटा के क्या मैं QR के जगह पे 2QN लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 2QN तो 2 से 2 कट गया। तो AB बटा के PQ बराबर BM बटा के QN हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो गया। देखिए AB बटा के PQ बराबर BM बटा के QN। देखिए AB बटा के PQ बराबर BM बटा के QN। तो भुजा
बीच का कोण पहले हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि भाई बराबर है, या और ये भुजा अनुपात। तो अगर हम क्या करेंगे, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQN के, PQN। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, AB बटा के PQ, अतः संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसका मतलब AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर हो जाएगा किसके, ये हमको लाना है ना, देखिए AM बटा के PN लाना है ना, AM बटा के PN, तो AM बटा के PN, बस इतना ही लीजिए, क्योंकि AB बटा के PQ के जगह पे हम क्या करेंगे, AM बटा के PM रख देंगे। कि चूंकि ABC समरूप है PQR की, यहां लिख देंगे, देखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, तो जब ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, इनकी संगत भुजा क्या है, AB, और इधर क्या है आपका PQ है। भाई किसी के सबके बराबर होता है तो हम AB बटा के PQ ही लेते हैं। अब AB बटा के PQ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लाया है कि AB बटा के PQ बराबर AM बटा के PN, और यही हमें लाना है, ये लाना इसका वर्ग ना। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आपका आ गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटा के PQ के जगह पे, इसे हम समीकरण नंबर अगर 6 मान लेते हैं, तो AB बटा के PQ की जगह पे AM बटा के PN हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए AM बटा के PN, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो क्या है आपका वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है, जो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, 90 डिग्री, चारों भुजाएं 90 डिग्री हो, 360, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने हो, 90 अंश का हो, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका मान लेते हैं वर्ग हो गया। अब इसकी किसी भी एक भुजा पर क्या कर रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो क्या कर रहा है, देखिए किसी भी एक भुजा पर, मान लेते हैं इस भुजा पर एक आपका हम क्या कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अब मान लेते हैं कि इस वर्ग की जो भुजा है A है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये भी A होगा कि नहीं होगा। इसका नाम देते हैं A B C D, ये इसको क्या देते हैं, ई दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, मतलब इस वर्ग का एक विकर्ण मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका BD। अब इसी पर वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इस पर भी क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो अब अगर ये इस समबाहु त्रिभुज है, तो इस विकर्ण के बराबर ही और भुजाएं होगी कि नहीं होगी, होगा ना। जैसे अगर इसकी भुजा A है, तो अगर समबाहु है, समबाहु मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी,
बराबर होंगी। जिस प्रकार से अगर ये है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। उस प्रकार से अगर ये विकर्ण होगा तो जो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, अब उस विकर्ण के ही बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये आपका थोड़ा सा बड़ा इससे बनेगा, तो मान लेते हैं ये आपका ऐसे बन रहा है, मान लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये भी क्या है आपका समबाहु है, इसका नाम देते हैं आपका एफ दे देते हैं, एफ देते हैं। तो आपका क्या है देखिए, तो हमें क्या करना है देखिए, प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए, कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए ई बी। त्रिभुज ए ई बी मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी बराबर कर रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये जो होगा आधा होगा किसके? 1/2 त्रिभुज किसका? बी डी एफ, बी डी एफ में। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान रखिए, अगर ये हमको देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ध्यान रखिए, अगर हमको क्षेत्रफल का उसका अगर हमको निकालना है तो किसी भी तरीके से हम क्या करें, अगर इसको अगर प्रूफ करेंगे तभी तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तभी तो हम उसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि अगर ए ई बी और बी डी एफ दोनों अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु दोनों त्रिभुज है, तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा, होगा नहीं? हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे, देखिए हल करते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज ए ई बी, ए ई बी तथा त्रिभुज किसमें? बी डी एफ में, बी डी एफ में। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोण ई बराबर कोण, क्यों? समबाहु है, समबाहु का सभी कोण बराबर होंगे ना, तो कोण ई बराबर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण, इसमें आपका क्या करेंगे? डी, ये वाला डी देखिए, कोण डी बराबर कोण डी बी एफ, कोण डी बी एफ बराबर कोण एफ बराबर 60 अंश। सभी तो 60 अंश है, तो सबके बराबर हम डायरेक्ट लिख दे 60 अंश, है कि नहीं? तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब सब सबके बराबर है तो हम लिख सकते हैं, देखिए कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? बी डी एफ के। जब उसके समरूप हो जाएगा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा? बी डी एफ, बी डी एफ बराबर इसकी एक भुजा देखिए, इसको हम लेते हैं ए बी। क्या लेते हैं? ये हो जाएगा आपका, देखिए ए बी बटा के इसकी इस भुजा लेते हैं, क्या हो जाएगा? बी डी होगा कि ए डी होगा? बी डी, विकर्ण बी डी होगा ना, ये हो जाएगा। देखिए बी डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए बी तो हमने मान लिया कि ए है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज लगाएंगे, है कि नहीं? तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज किसमें? बी डी सी में या बी सी डी में। अब इसको देखिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? बी सी डी में, बी सी डी में
बीडी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बीसी क्या होगा, लंब होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, देखिए बीडी है, तो बीडी तो हमें ज्ञात करना है, बीडी ने ज्ञात करना है। तो देखिए बीडी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बीसी। अब बीसी ए के कितना है, ए है ना, वर्ग है, ए हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस आधार, आधार इसका कितना है ए सीडी, ए है, ए का स्क्वायर जब करेंगे तो बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे तो देखिए बी डी बराबर हो जाएगा करड़ी में 2a स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 आएगा बाहर, नहीं आएगा ना। तो इसके बराबर हम लिख देंगे, देखिए a√2, इसका मतलब ये हो गया a√2। अब इसी का मान उठाकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे, तो लिख देंगे इसको। देखिए समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसको, 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या करेंगे, देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी की माप दिया है कितना, ए दिया है, क्या हो जाएगा ए बटा के बी डी बराबर हमने निकाला कितना, a√2 निकाला, a√2। इसका क्या हो जाएगा, ए से आपका ए कट जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, ए बी ई, यानी प्रूफ करना है ए ई बी या ए बी ई। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर 1/2, इसको क्या करें उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, बी डी एफ। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना है ना, हो गया।